गम गणपति। श्री गणेशाय नमः। संक्षिप्त पद्म पुराण स्वर्ग खंड भगवान के भजन एवं नाम कीर्तन की महिमा। ऋषियों ने कहा, महामते, हम लोगों ने जो कुछ पूछा था वह सब आपने कह सुनाया। अब भी आपसे एक प्रश्न करते हैं, उसका उत्तर कीजिए। इन सभी तीर्थों के सेवन से जो फल होता है वही कौन सा एक कर्म करने से प्राप्त होता है? सर्वज्ञ सुत जी, यदि ऐसा कोई कर्म हो तो उसे हमें बताइए। सुत जी ने कहा, महाभाग महर्षि गण, शास्त्रों में ब्रह्माणादि वर्णों के लिए निश्चय ही नाना प्रकार के कर्म योग का वर्णन किया गया है, परंतु इनमें उसमें एक ही बात सबसे बढ़कर है। जिसने मन, वाणी और क्रिया द्वारा श्री हरि की भक्ति की है उसने बाजी मार ली, उसने विजय प्राप्त कर ली, उसकी निश्चय ही जीत हो गई। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। संपूर्ण देवेश्वरों के भी ईश्वर भगवान श्री हरि की ही भली भांति आराधना करनी चाहिए। हरि नाम रूपी महामंत्र के द्वारा पाप रूपी पिशाचों का समुदाय नष्ट हो जाता है। एक बार भी श्री हरि की प्रदक्षिणा करके मनुष्य शुद्ध हो जाता है तथा संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का जो फल होता है उसे प्राप्त कर लेता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मनुष्य श्री हरि की प्रतिमा का दर्शन करके एक सब तीर्थों का फल प्राप्त करता है तथा विष्णु के उत्तम नाम का जप करके संपूर्ण मंत्रों के जप का फल पा लेता है। द्विजवरों, भगवान विष्णु के प्रसाद स्वरूप तुलसी दल को सूंघकर मनुष्य यमराज के प्रचंड एवं विकराल मुख का दर्शन नहीं करता। एक बार भी श्री कृष्ण को प्रणाम करने वाला मनुष्य पुनः माता के स्तनों का दूध नहीं पीता, उसका दूसरा जन्म नहीं होता। जिन पुरुषों का चित्त श्री हरि के चरणों में लगा है उन्हें प्रतिदिन मेरा बारंबार नमस्कार है। पुलकस, शवपच, चांडाल तथा और भी जो मलेच्छ जातियों के मनुष्य हैं, वे भी यदि एकमात्र श्री हरि के चरणों की सेवा में लगे हों तो वंदनीय और परम सौभाग्यशाली हैं। फिर जो पर पुण्यात्मा ब्राह्मण और राज ऋषि भगवान के भक्त हों, उनकी तो बात ही क्या है। भगवान श्री हरि की भक्ति करके ही मनुष्य गर्भवास का दुख नहीं देखता। ब्राह्मणों, भगवान के सामने उच्च स्वर से उनके नामों का कीर्तन करते हुए नृत्य करने वाला मनुष्य गंगा आदि नदियों के जल की भांति समस्त संसार को पवित्र कर देता है। उस भक्त के दर्शन और स्पर्श से, उसके साथ वार्तालाप करने से तथा उसके प्रति भक्ति भाव रखने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो श्री हरि की प्रदक्षिणा करते हुए कर ताल आदि बजाकर मधुर स्वर तथा मनोहर शब्दों में उनके नामों का कीर्तन करता है, उसने ब्रह्म हत्या आदि पापों को मानो ताली बजाकर भगा दिया। जो हरि भक्ति कथा रूपी मुक्तामयी व्याख्यायिका आख्यायिका का श्रवण करता है, उसके दर्शन मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। मुनिवरों, फिर उसके विषय में पापों की आकांक्षा कर क्या रह फिर उसके विषय में पापों की आशंका क्या रह सकती है? महर्षियों, श्री कृष्ण का नाम सब तीर्थों में परम पवित्र है। तीर्थी जिन्होंने श्री कृष्ण नाम को अपनाया है वे पृथ्वी को तीर्थ बना देते हैं। इसीलिए श्रेष्ठ मुनिजन इससे बढ़कर पावन वस्तु और कुछ नहीं मानते। श्री विष्णु के प्रसाद भूत निर्माल्य को खाकर और मस्तक पर धारण करके मनुष्य साक्षात विष्णु ही हो जाता है। वह यमराज से होने वाले शोक का
नाश करने वाला होता है। वह पूजन और नमस्कार के योग्य साक्षात श्री हरि का ही स्वरूप है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो इन अव्यक्त विष्णु और भगवान महेश्वर को एक भाव से देखते हैं, उनका पुनः इस संसार में जन्म नहीं होता। अतः महर्षियों, आप आदि अंत से रहित अविनाशी परमात्मा विष्णु तथा महादेव जी को एक भाव से देखें तथा यह एक समझकर ही उनका पूजन करें। जो हरि और हर को समान भाव से नहीं देखते, श्री हरि को दूसरा देवता समझते हैं, वे घोर नरक में पड़ते हैं। उन्हें श्री हरि अपने भक्तों में नहीं गिनते। पंडित हो या मूर्ख, ब्राह्मण हो या चंडाल, यदि वह भगवान का प्यारा भक्त है तो स्वयं भगवान नारायण उसे संकटों से छुड़ाते हैं। भगवान नारायण से बढ़कर दूसरा कोई ऐसा नहीं जो पाप पुंज रूपी वन को जलाने के लिए दावानल के समान हो। भयंकर पातक करके भी मनुष्य श्री कृष्ण नाम के उच्चारण से मुक्त हो जाता है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षियों जगत गुरु भगवान नारायण ने स्वयं ही अपने नाम में अपने से भी अधिक शक्ति स्थापित कर दी है। नाम कीर्तन में परिश्रम तो थोड़ा होता है, किंतु फल भारी से भारी प्राप्त होता है। यह देखकर जो लोग इसकी महिमा के विषय में तर्क उपस्थित करते हैं, वे अनेकों बार नरक में पड़ते हैं। इसीलिए हरि नाम की शरण लेकर भगवान की भक्ति करनी चाहिए। प्रभु अपने पुजारी को तो पीछे रखते हैं, किंतु जपने नाम जप करने वाले को छाती से लगाए रहते हैं। हरि नाम रूपी महान वज्र पापों के पहाड़ों को विदीर्ण करने वाला है। जो भगवान की ओर आगे बढ़ते हों, मनुष्य के वे ही पैर सफल हैं, वे ही हाथ धन्य कहे गए हैं। जो भगवान की पूजा में संलग्न रहते हैं, जो मस्तक भगवान के आगे झुकता हो, वही उत्तम अंग है। जीभ वही श्रेष्ठ है जो भगवान श्री हरि की स्तुति करती है। मन भी वही अच्छा है जो उनके चरणों का अनुगमन चिंतन करता है, तथा रोए भी वे ही सार्थक कहलाते हैं जो भगवान का नाम लेने पर खड़े हो जाते हैं। इसी प्रकार आंसू वे ही सार्थक हैं जो भगवान की चर्चा के अवसर पर निकलते हैं। अहो, संसार के लोग भाग्य दोष से अत्यंत वंचित हो रहे हैं, क्योंकि वे नामोच्चारण मात्र से मुक्ति देने वाले भगवान का भजन नहीं करते। स्त्रियों के स्पर्श एवं चर्चा से जिन्हें रोमांच हो आता है, श्री कृष्ण का नाम लेने पर नहीं, वे मलिन तथा कल्याण से वंचित हैं। जो अजितेंद्रिय पुरुष पुत्र शोकादि से व्याकुल होकर अत्यंत विलाप करते हुए रोते हैं, किंतु श्री कृष्ण नाम के अक्षरों का कीर्तन करते हुए नहीं रोते, वे मूर्ख हैं। जो इस लोक में जीव पाकर भी श्री कृष्ण नाम का जप नहीं करते, वे मोक्ष तक पहुंचने के लिए सीढ़ी पाकर भी अवहेलनावश नीचे गिरते हैं। इसीलिए मनुष्य को उचित है कि वह कर्म योग के द्वारा भगवान श्री विष्णु की यत्न पूर्वक आराधना करे। कर्म योग से पूजित होने पर ही भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं, अन्यथा नहीं। भगवान श्री विष्णु का भजन तीर्थों से भी अधिक पावन तीर्थ कहा गया है। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने, उनका जल पीने और उनमें गोता लगाने से मनुष्य जिस फल को पाता है, वह श्री कृष्ण के सेवन से प्राप्त हो जाता है। भाग्यवान मनुष्य ही कर्म योग के द्वारा श्री हरि का पूजन करते हैं। अतः मुनियों, आप लोग परम मंगल में श्री कृष्ण की आराधना करें। ब्रह्मचारी के पालन करने योग्य नियम। ऋषियों ने पूछा, सुत जी, कर्म योग कैसे किया जाता है जिसके द्वारा आराधना करने पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं? महाभाग, आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं, अतः हमें यह बताइए।
जिसके द्वारा मुमुक्षु पुरुष सबके ईश्वर भगवान श्री हरि की आराधना कर सकें। वह समस्त लोकों की रक्षा करने वाला धर्म क्या वस्तु है, उसका वर्णन कीजिए। उसके श्रवण की इच्छा से ये ब्राह्मण लोग आपके सामने बैठे हैं। सुत जी बोले, महर्षियों, पूर्व काल में अग्नि के समान तेजस्वी ऋषियों ने सत्यवती के पुत्र व्यास जी से ऐसा ही प्रश्न किया था। उसके उत्तर में उन्होंने जो कुछ कहा था उसे आप लोग सुनिए। व्यास जी ने कहा, ऋषियों, मैं सनातन कर्म योग का वर्णन करूंगा, तुम सब लोग ध्यान देकर सुनो। कर्म योग ब्राह्मणों को अक्षय फल प्रदान करने वाला है। पहले की बात है, प्रजापति मनु ने श्रोता बनकर बैठे हुए ऋषियों के समक्ष ब्राह्मणों के लाभ के लिए वेद प्रसिद्ध संपूर्ण विषयों का उपदेश किया था। वह उपदेश संपूर्ण पापों को हरने वाला, पवित्र और मुनि समुदाय द्वारा सेवित है। मैं उसी का वर्णन करता हूँ, तुम लोग एकाग्र चित्त होकर श्रवण करो। श्रेष्ठ ब्राह्मण को उचित है कि वह अपने गृह सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार गर्भ या जन्म से 8वें वर्ष में उपनयन होने के पश्चात वेदों का अध्ययन आरंभ करे। दंड मेखला यज्ञोपवीत और हिंसा रहित काला मृग चरम धारण किए मुनि वेश में रहे। भिक्षा का अन्न ग्रहण करे और गुरु का मुंह जोते हुए सदा उनके हित में संलग्न रहे। ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में यज्ञोपवीत बनाने के लिए ही कपास उत्पन्न किया था। ब्राह्मणों के लिए 3 आवर्ती करके बनाया हुआ यज्ञोपवीत शुद्ध माना गया है। द्विज को सदा यज्ञोपवीत धारण किए रहना चाहिए। अपनी शिखा को सदा बांधे रखना चाहिए। इसके विपरीत बिना यज्ञोपवीत पहने और बिना शिखा बांधे जो कर्म किया जाता है वह विधि पूर्वक किया हुआ नहीं माना जाता। वस्त्र रुई जैसा सफेद हो या गेरुआ, फटा हो फटा न हो, तभी उसे ओढ़ना चाहिए तथा वही पहनने के योग्य माना गया है। इसमें भी श्वेत वस्त्र अत्यंत उत्तम है। उससे भी उत्तम और शुभ अच्छा धन काला मृग चर्म माना गया है। जनेऊ गले में डालकर दाहिने हाथ उसके ऊपर लें और बाहीं बाह अथवा कंधे पर उसे रखें तो वह उपवित उपवित कहलाता है। यज्ञोपवित को सदा इसी तरह रखना चाहिए। कंठ में माला की भांति पहना हुआ जनेऊ निमित्त कहा गया है। ब्राह्मणों, बाईं बाह बाहर निकालकर दाहिनी बाह या कंधे पर रखते हुए जनेऊ को प्राचीनावित अपस्वय कहते हैं। इसका पितृ कार्य, श्राद्ध, तर्पण आदि में उपयोग करना चाहिए। हवन गृह में, गौशाला में, होम और जप के समय, स्वाध्याय में, भोजन काल में, ब्राह्मणों के समीप रहने पर, गुरुजनों तथा दोनों काल की संध्या की उपासना के समय तथा साधु पुरुषों से मिलने पर सदा अपवित्र के ढंग से ही जनेऊ पहनना चाहिए। यही सनातन विधि है। ब्राह्मण के लिए 3 आवर्ती की हुई मुंज की ही मेखला बनानी चाहिए। मुंज न मिलने पर कुछ से भी मेखला बनाने का विधान है। मेखला में गांठ 1 या 3 होनी चाहिए। द्विज बांस अथवा पलाश का दंड धारण करें। दंड उसके पैर से लेकर सिर के केश तक लंबा होना चाहिए अथवा किसी भी यज्ञोपयोगी वृक्ष का दंड जो सुंदर और छिद्र आदि से रहित हो वह धारण कर सकता है। द्विज सवेरे और सायंकाल में एकाग्र चित्त होकर संध्योपासन करे। जो काम, लोभ, भय अथवा मोहवश संध्यो संध्या उपासन त्याग देता है वह जाता है। संध्या करने के पश्चात द्विज प्रसन्नचित्त होकर सायंकाल और प्रातः काल में अग्निहोत्र करे। फिर दोबारा स्नान करके देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण करे। इसके बाद पत्र, पुष्प, फल, जौ और जल आदि से देवताओं की पूजा करे।
प्रतिदिन आयु और आरोग्य की सिद्धि के लिए तंद्रा और आलस्य आदि परित्याग करके मैं अमुक हूँ और आपको प्रणाम करता हूँ, इस प्रकार अपने नाम गोत्र आदि का परिचय देते हुए धर्मतः अपने से बड़े पुरुषों को विधि पूर्वक प्रणाम करे और इस प्रकार गुरुजनों को नमस्कार करने का स्वभाव बना ले। नमस्कार करने वाले ब्राह्मण को बदले में आयुष्मान भव सौम्य कहना चाहिए तथा उसके नाम के अंत में प्लुताकारक का उच्चारण करना चाहिए। यदि नाम हलंत हो तो अंतिम हल के आदि का अक्षर लुप्त बोलना चाहिए। जो ब्राह्मण प्रणाम के बदले उक्त रूप से आशीर्वाद देने की विधि नहीं जानता, वह विद्वान पुरुष के द्वारा प्रणाम करने योग्य नहीं है। जैसा शूद्र है वैसा ही वह भी है। अपने दोनों हाथों का विपरीत दिशा में करके गुरु के चरणों का स्पर्श करना उचित है, अथवा अपने बाएं हाथ से गुरु के बाएं चरण का और दाहिने हाथ से दाहिने चरण का स्पर्श करना चाहिए। शिष्य जिनसे लौकिक वैदिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करता है, उन गुरुदेव को वह पहले प्रणाम करे। जल भिक्षा फूल और समीधा उन्हें इन्हें दूसरे दिन के लिए संग्रह करे न करे। जल भिक्षा फूल और समीधा इन्हें दूसरे दिन के लिए संग्रह न करे, प्रतिदिन जाकर आवश्यकता के अनुसार ले आए। देवता के निमित्त किए जाने वाले कार्यों में भी जो इस तरह के दूसरे दूसरे आवश्यक सामान हैं, उनका भी अन्य समय के लिए संग्रह न करे। ब्राह्मण से भेंट होने पर कुशल पूछे, क्षत्रिय से अनामय, वैश्य से क्षेम और शूद्र से आरोग्य का प्रश्न करें। उपाध्याय गुरु पिता बड़े भाई राजा मामा ससुर नाना दादा वर्ण में अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति तथा पिता का भाई ये पुरुषों में गुरु माने गए हैं। माता नानी गुरु पत्नी बुआ मौसी सास दादी बड़ी बहन और दूध पिलाने वाली धाय इन्हें स्त्रियों में गुरु माना गया है। यह गुरु वर्ग माता और पिता के संबंध से है ऐसा जानना चाहिए तथा मन वाणी और शरीर की क्रिया द्वारा इनके अनुकूल आचरण करना चाहिए। गुरुजनों को देखते ही उठकर खड़ा हो जाए और हाथ जोड़कर प्रणाम करे। उनके इनके साथ एक आसन पर न बैठे, इनसे विवाद न करे। अपने जीवन की रक्षा के लिए भी गुरुजनों के साथ द्वेष पूर्वक बातचीत न करे। अन्य गुणों के द्वारा ऊंचा उठा हुआ पुरुष भी गुरुजनों से द्वेष करने के कारण नीचे गिर जाता है। समस्त गुरुजनों में भी 5 विशेष रूप से पूज्य हैं। इन पांचों में भी पहले पिता माता और आचार्य ये 3 सर्वश्रेष्ठ हैं। उनमें भी माता सबसे अधिक सम्मान के योग्य है। उत्पन्न करने वाला पिता, जन्म देने वाली माता, विद्या का उपदेश देने वाला गुरु, बड़ा भाई और स्वामी, ये 5 परम पूज्य गुरु माने गए हैं। कल्याणकामी पुरुष को चाहिए कि अपने पूर्ण प्रयत्न से अथवा प्राण त्याग कर भी इन पांचों का विशेष रूप से सम्मान करे। जब तक पिता और माता इन ये दोनों जीवित हों, तब तक सब कुछ छोड़कर पुत्र उनकी सेवा में संलग्न रहे। पिता माता यदि पुत्र के गुणों से भली भांति प्रसन्न हो, तो वह पुत्र उनकी सेवा रूप कर्म से ही संपूर्ण धर्मों का फल प्राप्त कर लेता है। माता के समान देवता और पिता के समान गुरु दूसरा नहीं है। उनके किए हुए उपकारों का बदला भी किसी तरह नहीं हो सकता। अतः मन वाणी और क्रिया द्वारा सदा उन दोनों का प्रिय करना चाहिए। उनकी आज्ञा के बिना दूसरे किसी धर्म का आचरण न करें। परंतु
यह निषेध मोक्ष रूपी फल देने वाली नित्य नैमित्तिक कर्मों को छोड़कर ही लागू होता है। मोक्ष के साधनभूत नित्य नैमित्तिक कर्म अनिवार्य हैं, उनका अनुष्ठान होना ही चाहिए, उनके लिए किसी की अनुमति लेना आवश्यक नहीं है। यह धर्म के समाप्तत्व का उपदेश किया गया है, यह मृत्यु के बाद भी अनंत फल को देने वाला है। उपदेशक गुरु की विधिवत आराधना करके उनकी आज्ञा से घर लौटने वाला शिष्य इस लोक में विद्या का फल भोगता है और मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में जाता है। ज्येष्ठ भ्राता पिता के समान है, जो मूर्ख उसका अपमान करता है वह इस पाप के कारण मृत्यु के बाद और घोर नरक में पड़ता है। सत्पुरुषों के मार्ग पर चलने वाले पुरुष को स्वामी का सदा सम्मान करना चाहिए। इस संसार में माता का अधिक उपकार है, इसीलिए उसका अधिक गौरव माना गया है। मामा, चाचा, ससुर, ऋत्विज और गुरुजनों से मैं अमुक हूँ ऐसा कहकर बोले और खड़ा होकर उनका स्वागत करे। यज्ञ में दीक्षित पुरुष यदि अवस्था में अपने से छोटा हो तो भी उसे नाम लेकर नहीं बुलाना चाहिए। धर्मज्ञ पुरुष को उचित है कि वह उससे भोः और भवतः आप आदि कहकर बात करे। ब्राह्मण और क्षत्रिय आदि के द्वारा भी वह सदा सादर नमस्कार के योग्य और पूजनीय है, उसे मस्तक झुकाकर प्रणाम करना चाहिए। क्षत्रिय आदि यदि ज्ञान, उत्तम कर्म एवं श्रेष्ठ गुणों से युक्त होते हुए अनेक शास्त्रों के विद्वान हो तो भी ब्राह्मण के द्वारा नमस्कार के योग्य कदापि नहीं है। ब्राह्मण अन्य सभी वर्णों के लोगों से स्वस्ति कहकर बोले, यह श्रुति की आज्ञा है। एक वर्ण के पुरुष को अपने समान वर्ण वालों को प्रणाम ही करना चाहिए। समस्त वर्णों के गुरु ब्राह्मण के समस्त वर्णों के गुरु ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण के गुरु अग्नि है। स्त्री का एकमात्र गुरु पति है तथा अतिथि सबका गुरु है। विद्या, कर्म, व्यय, भाई, बंधु और कुल, ये 5 सम्मान के कारण बताए गए हैं। इनके इनमें पिछलों की अपेक्षा पहले उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। ब्राह्मण आदि 3 वर्णों में जहाँ इन पांचों में से अधिक एवं प्रबल गुण होते हैं, वही सम्मान के योग्य समझा जाता है। 10वीं 90 वर्ष से ऊपर की अवस्था को प्राप्त हुआ शूद्र भी सम्मान के योग्य होता है। ब्राह्मण, स्त्री, राजा, नेत्रहीन, वृद्ध, भार से पीड़ित मनुष्य, रोगी और दुर्बल को जाने के लिए मार्ग देना चाहिए। ब्रह्मचारी प्रतिदिन मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए शिष्ट पुरुषों को घरों में भिक्षा ले। ब्रह्मचारी प्रतिदिन मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए शिष्ट पुरुषों के घरों से भिक्षा ले आए और तथा गुरु को निवेदन कर दे। फिर गुरु उसमें से जितना भोजन के लिए दे, उनकी आज्ञा के अनुसार उतना ही लेकर मौन भाव से भोजन करे। उपनयन संस्कार से युक्त श्रेष्ठ ब्राह्मण भवत शब्द का पहले प्रयोग करके अर्थात भवती भिक्षा में देहि कहकर भिक्षा मांगे। क्षत्रिय ब्रह्मचारी वाक्य के बीच में और वैश्य अंत में भवत शब्द का प्रयोग करे अर्थात क्षत्रिय भिक्षा भवती में देहि और वैश्य भिक्षा में देवी देहि भवती कहे। ब्रह्मचारी सबसे पहले अपनी माता, बहन तथा मौसी से भिक्षा मांगे। अपने सजातीय लोगों के घरों में ही भिक्षा मांगे अथवा सभी वर्णों
में सभी वर्णों के घर से भिक्षा ले आए। भिक्षा के संबंध में दोनों ही प्रकार का विधान मिलता है, किंतु पतित आदि के घर से भिक्षा लाना वर्जित है। जिनके यहाँ वेदाध्ययन और यज्ञों की परंपरा बंद नहीं है, जो अपने कर्म के लिए सर्वत्र प्रशंसित हैं, घर से भिक्षा लाना वर्जित है। जिनके यहाँ वेदाध्ययन और यज्ञों की परंपरा बंद नहीं है, जो अपने कर्मों के लिए सर्वत्र प्रशंसित हैं, उन्हीं के घरों से जितेंद्र ब्रह्मचारी प्रतिदिन भिक्षा ले आए। गुरु के कुल में भिक्षा न मांगे, अपने कुटुंब कुल और संबंधियों के यहाँ भी भिक्षा के लिए न जाए। यदि दूसरे घर न मिले तो यथा संभव ऊपर बताए हुए पूर्व पूर्व ग्रहों का परित्याग करके भिक्षा ले सकता है। यदि पूर्व कथनानुसार योग्य घर मिलना असंभव हो जाए तो समूचे गांवों में भिक्षा के लिए विचरण करे। उस समय मन को काबू में रखकर मौन रहे और इधर उधर दृष्टि न डाले। इस प्रकार सरल भाव से आवश्यकता अनुसार भिक्षा का संग्रह करके भोजन करे। सदा जितेंद्रिय रहे, मौन रहकर एवं एकाग्र चित्त हो। व्रत का पालन करने वाला ब्रह्मचारी प्रतिदिन भिक्षा के अन्न से ही जीवन निर्वाह करे। एक स्थान का अन्न न खाए। भिक्षा से किया गया भिक्षा से किया हुआ निर्वाह ब्रह्मचारी के लिए उपवास के समान माना गया है। ब्रह्मचारी भोजन को सदा सम्मान की दृष्टि से देखे, गर्भ में आकर अन्न की घृणा न करे, उसे देखकर हर्ष प्रकट करे, उन मन में प्रसन्न हो और सब प्रकार से उसका अभिनंदन करे। यदि योग्य अधिक भोजन आरोग्य, आयु और स्वर्ग लोक की प्राप्ति में हानि पहुंचाने वाला है, वह पुण्य का नाशक और लोक निंदित है, इसीलिए उसका परित्याग कर देना चाहिए। मूर्खाभिमुख पूर्वाभिमुख पूर्वाभिमुख होकर अथवा सूर्य की ओर मुख करके अन्न का भोजन करना चाहिए। उत्तराभिमुख होकर कदापि भोजन न करें। यह भोजन की सनातन विधि है। भोजन करने वाला पुरुष हाथ पैर धो शुद्ध स्थान में बैठकर पहले जल से आचमन करे, फिर भोजन के पश्चात भी उसे 2 बार आचमन करना चाहिए। भोजन करके जल पीकर सोकर उठने पर और स्नान करने पर, गलियों में घूमने पर, होंठ चबाने या स्पर्श करने पर, वस्त्र पहनने पर, वीर्य मूत्र और मल का त्याग करने पर, अनुचित बात कहने पर, थूकने पर, अध्ययन आरंभ करने के समय, खांसी तथा दम उठने पर, चौराहे या शमशान भूमि में घूमकर लौटने पर तथा दोनों संध्याओं के समय श्रेष्ठ द्विज आचमन किए होने आचमन किए होने पर भी फिर आचमन करे। चांडालों और मलेच्छों के साथ बात करने पर, स्त्रियों, शूद्रों तथा झूठे मुंह वाले पुरुषों से वार्तालाप करने पर, झूठे मुंह वाले पुरुष अथवा झूठे भोजन को देख लेने पर तथा आंसू या रक्त गिरने पर भी आचमन करना चाहिए। अपने शरीर से स्त्रियों का स्पर्श हो जाने पर, अपने बालों तथा खिसक कर गिरे हुए वस्त्र का स्पर्श कर लेने पर, धर्म की दृष्टि से आचमन करना
उचित है। आचमन के लिए जल ऐसा होना चाहिए जो गर्म न हो, जिसमें फैन न हो अथवा जो खारा न हो। पवित्रता की इच्छा रखने वाला पुरुष सर्वदा पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख बैठकर ही आचमन करे। उस समय सिर अथवा गले को ढके रहे तथा बाल और चोटी को खुला रखे। कहीं से आया हुआ पुरुष दोनों पैरों को धोए बिना पवित्र नहीं होता। विद्वान पुरुष सीढ़ी पर या जल में खड़ा होकर अथवा पगड़ी बांधे आचमन न करे। धरती बरसती हुई धारा के जल से अथवा खड़े होकर या हाथ से उलीचे हुए जल के द्वारा आचमन करना उचित नहीं है। एक हाथ से दिए हुए जल के द्वारा बिना यज्ञोपवीत के भी आचमन करना निषिद्ध है। खड़ाऊ पहने हुए अथवा घुटनों के बाहर हाथ करके भी आचमन नहीं करना चाहिए। बोलते, हंसते, किसी की ओर देखते तथा बिछोने पर लेटे हुए भी आचमन करना निषिद्ध है। जिस जल को अच्छी तरह देखा न गया हो, जिसमें फैन आदि हो, जो शूद्र के द्वारा अथवा अपवित्र हाथ से लाया गया हो तथा जो खारा हो, ऐसे जल से भी आचमन करना उचित अनुचित है। आचमन के समय उंगलियों से शब्द न करें, मन में दूसरी कोई बात न सोचें। हाथ से बिलोड़े हुए जल के द्वारा भी आचमन करना निषिद्ध है। ब्राह्मण उतने ही जल से आचमन करने पर पवित्र हो सकता है जो हृदय तक पहुंच सके। क्षत्रिय कंठ तक पहुंचने वाले आचमन के जल से शुद्ध होता है। वैश्य जीवा से जल का आस्वादन मात्र कर लेने से पवित्र होता है और स्त्री तथा शूद्र जल के स्पर्श मात्र से शुद्ध हो जाते हैं। अंगूठे की जड़ के भीतर की रेखा में ब्रह्म तीर्थ बताया गया है। ब्राह्म तीर्थ बताया गया है। अंगूठे और तर्जनी के बीच के भाग को पितृ तीर्थ कहते हैं। कानी उंगली के मूल के से पीछे का भाग प्रजापति तीर्थ कहलाता है। उंगलियों का अग्रभाग देव तीर्थ माना गया है। उसी को आर्ष तीर्थ भी कहते हैं अथवा उंगलियों के मूल भाग में देव और आर्ष तीर्थ तथा मध्य के मध्य में आग्नेय तीर्थ है। उसी को सौमिक तीर्थ भी कहते हैं। यह जानकर मनुष्य मोह में नहीं पड़ता। ब्राह्मण सदा ब्रह्म तीर्थ से ही आचमन करे अथवा देव तीर्थ से आचमन की इच्छा रखे, किंतु पितृ तीर्थ से कदापि आचमन न करे। पहले मन और इंद्रियों को संयम में रखकर ब्रह्म तीर्थ से 3 बार आचमन करे, फिर अंगूठे के मूल भाग से मुंह को पोंछते हुए उसका स्पर्श करे। तत्पश्चात अंगूठे और अनामिका उंगलियों से दोनों नेत्रों का स्पर्श करे। फिर तर्जनी और अंगूठे के योग से नाक के दोनों छिद्रों का कनिष्ठा और अंगूठे के संयोग से दोनों कानों का संपूर्ण उंगलियों के योग से हृदय का करतल से मस्तक का और अंगूठे से दोनों कंधों का स्पर्श करे। द्विज 3 बार जो जल का आचमन करता है उसे ब्रह्मा विष्णु और महादेव जी तृप्त होते हैं, ऐसा हमारे सुनने में आया है। मुख का परिमार्जन करने से गंगा और यमुना को तृप्ति होती है। दोनों नेत्रों के स्पर्श से सूर्य और चंद्रमा प्रसन्न होते हैं। नासिका के दोनों छिद्रों का स्पर्श करने से अश्वनी कुमारों की तथा कानों के स्पर्श से वायु और अग्नि की तृप्ति होती है।
हृदय के स्पर्श से संपूर्ण देवता प्रसन्न होते हैं और मस्तक के स्पर्श से अद्वितीय पुरुष अंतर्यामी प्रसन्न होता है। मधु, पर्क, सोम रस, पान, फल, मूल और गन्ना, इन सब के खाने पीने से में मनु जी ने दोष नहीं बताया है, उससे मुंह जूठा नहीं होता। अन्न खाने या जल पीने के लिए प्रवृत्त होने वाले मनुष्य के हाथ में यदि कोई वस्तु हो तो उसे पृथ्वी पर रखकर आचमन के पश्चात उस पर भी जल छिड़क कर छिड़क देना चाहिए। जिस जिस वस्तु को हाथ के लिए जिस जिस वस्तु को हाथ में लिए हुए मनुष्य अपना मुंह जूठा करता है, उसे यदि पृथ्वी पर न रखे तो वह स्वयं भी अशुद्ध ही रह जाता है। वस्तु पृथ्वी के विषय में विकल्प है, उसे पृथ्वी पर रखा भी जा सकता है और नहीं भी। उसका स्पर्श करके आचमन करना चाहिए। रात के समय जंगल में चोर और व्याघ्रों से भरे हुए रास्ते पर चलने वाला पुरुष द्रव्य हाथ में लिए हुए भी मल मूत्र का त्याग करके दूषित नहीं होता। यदि दिन में शौच जाना हो तो जनेऊ को दाहिने कान पर चढ़ाकर उत्तराभिमुख हो मल मूत्र का त्याग करे। यदि रात्रि में जाना पड़े तो दक्षिण की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। पृथ्वी को लकड़ी, पत्ते, मिट्टी, ढेले अथवा घास से ढककर तथा अपने मस्तक को भी वस्त्र से आच्छादित करके मल मूत्र का त्याग करना चाहिए। किसी पेड़ की छाया में, कुएं के पास, नदी के किनारे, गौशाला, देव मंदिर तथा जल में, रास्ते में, राख पर, अग्नि में तथा शमशान भूमि में भी मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। गोबर पर, काट पर, बहुत बड़े वृक्ष पर अथवा हरी भरी घास में भी मल मूत्र का नहीं करना निषिद्ध है। मल मूत्र करना निषिद्ध है। खड़े होकर तथा नग्न होकर भी मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। पर्वत मंडल में, पुराने देवालय में, बांबी पर तथा किसी भी गड्ढे में मल मूत्र का त्याग वर्जित है। चलते चलते भी पाखाना और पेशाब नहीं करना चाहिए। फूसी, कोयले तथा ठीकरे पर, खेत में, बिल में, तीर्थ में, चौराहे पर अथवा सड़क पर, बगीचे में, जल के निकट, ओसर ओसर भूमि में तथा नगर के भीतर, इन सभी स्थानों में मल मूत्र का त्याग मना है। खड़ाऊ या जूता पहनकर, छाता लगाकर, अंतरिक्ष में स्त्री, गुरु, ब्राह्मण, गौ, देवता, देवालय तथा जल की ओर मुंह करके नक्षत्रों तथा ग्रहों को देखते हुए अथवा उनकी ओर मुंह करके तथा सूर्य, चंद्रमा और अग्नि की ओर दृष्टि करके भी कभी मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। शौच आदि होने के पश्चात कहीं किनारे से लेप और दुर्गंध को मिटाने वाली मिट्टी लेकर आलस्य रहित हो विशुद्ध एवं बाहर निकाले हुए जल से हाथ आदि की शुद्धि करे। ब्राह्मण को उचित है कि वह रेत मिली हुई अथवा कीचड़ की मिट्टी न ले, रास्ते से, उस भूमि से अथवा तथा दूसरों के शौच से बची हुई मिट्टी का भी कामों में ना ले। देव मंदिर से, कुएं से, घर के दीवार से और जल से भी मिट्टी न ले। तदंतर हाथ पैर धोकर प्रतिदिन पूर्वोक्त विधि से आचमन करना चाहिए। ब्रह्मचारी शिष्य के धर्म। व्यास जी कहते हैं, महर्षियों, इस प्रकार दंड, मेखला, मृग, चरम आदि से युक्त तथा शोचाचार से संपन्न ब्रह्मचारी गुरु के मुंह की ओर देखता रहे और सब जब वे बुलाए तभी उनके पास जाकर अध्ययन करे। सदा हाथ जोड़े रहे, सदाचारी और संयमी बने। जब गुरु बैठने की आज्ञा दें तब उनके सामने बैठे गुरु की बात का श्रवण और गुरु के साथ वार्तालाप, ये दोनों कार्य लेटे लेटे न करें और भोजन करते समय भी न करें। उस समय न तो खड़ा रहे और न दूसरी ओर मुख ही फेरे।
गुरु के समीप शिष्य की शैया और आसन सदा नीचे रहने चाहिए। जहां तक गुरु की दृष्टि पड़ती है वहां तक मन माने आसन पर न बैठे, गुरु के परोक्ष में भी उनका नाम न ले, उनकी चाल, उनकी बोली तथा उनकी चेष्टा का अनुकरण न करे। जहां गुरु पर लांछन लगाया जाता हो अथवा उनकी निंदा हो रही हो, वहां कान मूंद लेने चाहिए अथवा वहां से अन्यत्र हट जाना चाहिए। दूर खड़ा होकर क्रोध में भरकर अथवा स्त्री के समीप रहकर गुरु की पूजा न करे, गुरु की बातों का प्रत्युत्तर न दे। यदि गुरु पास ही खड़े हों तो स्वयं भी बैठा न रहे। गुरु के लिए सदा पानी का घड़ा, कुश, फूल और समिधा लाया करे। प्रतिदिन उनके आंगन में झाड़ू देकर उसे लीप पोत दे। गुरु के उपभोग में आई हुई वस्तुओं पर उनकी शैया, खड़ाऊ, जूते, आसन तथा छाया आदि पर कभी पैर न रखे। गुरु के लिए दातुन आदि ला दिया करे। जो कुछ प्राप्त हो उन्हें निवेदन कर दे। उनसे पूछे बिना कहीं न जाए और सदा उनके प्रिय एवं हित में संलग्न रहे। गुरु के समीप कभी पैर न फैलाए। उनके सामने जमाई लेना, हंसना, गला ढकना और अंगड़ाई लेना सदा के लिए छोड़ दे। समय अनुसार गुरु से जब तक कि वे पढ़ाने से उदासीन न हो जाएं, अध्ययन करें। गुरु के पास नीचे बैठे, एकाग्र चित्त से उनकी सेवा में लगा रहे। गुरु के आसन, शैया और सवारी पर कभी न बैठे। गुरु यदि दौड़ते हों तो उनके पीछे पीछे स्वयं भी दौड़े। वे चलते हों तो स्वयं भी पीछे पीछे जाए। बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ऊंट गाड़ी, महल की अटारी, कुश की चटाई, शिलाखंड तथा नाव पर गुरु के साथ शिष्य भी बैठ सकता है। शिष्य को सदा जितेंद्रिय, जितात्मा, क्रोधहीन और पवित्र रहना चाहिए। वह सदा मधुर और हितकारी वचन बोले। चंदन, माला, स्वाद, श्रृंगार, सिपी, प्राणियों की हिंसा, तेल की मालिश, सुरमा, शरबत आदि पेय, छत्र धारण, काम, लोभ, भय, निंद्रा, गाना बजाना, दूसरों को फटकारना, किसी पर लांछन लगाना, स्त्री की ओर देखना, उसका स्पर्श करना, दूसरे का घात करना तथा चुगली खाना, इन दोषों का यत्न पूर्वक परित्याग करे। जल से भरा हुआ घड़ा, फूल, गोबर, मिट्टी और कुश, इन वस्तुओं का आवश्यकता के अनुसार संग्रह करे तथा अन्न की भिक्षा लेने के लिए प्रतिदिन जाए। घी, नमक और बासी अन्न ब्रह्मचारी के लिए वर्जित है। वह कभी नृत्य न देखे, सदा संगीत आदि से निष्प्रय रहे। न सूर्य की ओर देखे, न दातुन करे। इसके लिए स्त्रियों के साथ एकांत में रहना और शूद्र आदि के साथ वार्तालाप करना भी निषेध है। वह गुरु के उच्चिष्ट, औषध और अन्न का स्वेच्छा से उपयोग न करे। ब्राह्मण गुरु के परित्याग का किसी तरह विचार भी मन में न लाए। यदि मोह या लोभवश वह उन्हें त्याग दे तो पतित हो जाता है। जिनसे लौकिक, वैदिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उन देव से कभी द्रोह न करे। गुरु यदि घमंडी, कर्तव्य अकर्तव्य को न जानने वाला और कुमार्गामी हो तो मनु जी ने उसका परित्याग करने का आदेश दिया है। गुरु समीप आ जाएं तो उनके प्रति भी गुरु की ही भांति बर्ताव करना चाहिए। नमस्कार करने के पश्चात जब वे गुरु जी आज्ञा दें तब आकर अपने गुरुओं को प्रणाम करना चाहिए। जो विद्या गुरु हो उनके प्रति भी यही बर्ताव करना चाहिए। जो योगी हो, जो अधर्म से रोकने और हित का उपदेश करने वाले हों,
उनके प्रति भी सदा गुरुजनोचित बर्ताव करना चाहिए। गुरु के पुत्र, गुरु की पत्नी और गुरु के बंधु बांधवों के साथ भी सदा अपने गुरु के समान ही सम्मान पाने का अधिकारी गुरु के समान ही बर्ताव करना उचित है। इससे कल्याण होता है। बालक अथवा शिष्य यज्ञ कर्म में माननीय पुरुषों का आदर करे। यदि गुरु का पुत्र भी पढ़ाए तो गुरु के समान ही सम्मान पाने का अधिकारी है, किंतु गुरु पुत्र के शरीर दबाने, नहलाने, उच्चिष्ट भोजन करने तथा चरण धोने आदि का कार्य न करे। गुरु की स्त्रियों में भी जो उनके समान वर्ण की हो, उनका उनका गुरु की भांति गुरु की स्त्रियों में भी जो उनके समान वर्ण की हो, उनका गुरु की भांति सम्मान करना चाहिए, तथा जो समान वर्ण की न हो, उनका अभ्युत्थान और प्रणाम आदि के द्वारा ही सत्कार करना चाहिए। गुरु पत्नी के प्रति तेल लगाने, नहलाने, शरीर दबाने और केशों का श्रृंगार करने आदि की सेवा न करें। यदि गुरु की स्त्री युवती हो तो उसका चरण स्पर्श करके प्रणाम नहीं करना चाहिए, अपितु मैं अमिक हूं यह कहकर पृथ्वी पर ही मस्तक टेकना चाहिए। सत्पुरुषों के धर्म का निरंतर स्मरण करने वाले शिष्य को उचित है कि वह बाहर से आने पर प्रतिदिन गुरु पत्नी का चरण स्पर्श और प्रणाम करे। मौसी, मामी, सास, बुआ ये सब गुरु पत्नी के समान हैं। अतः गुरु पत्नी की भांति इनका भी आदर करना चाहिए। अपने बड़े भाइयों की स्वर्ण स्त्रियों का प्रतिदिन चरण स्पर्श करना उचित है। परदेश से आने पर अपने कुटुंबी और संबंधियों की भी सभी श्रेष्ठ स्त्रियों के चरणों में मस्तक झुकाना चाहिए। बुआ, मौसी तथा बड़ी बहन के साथ माता की ही भांति बर्ताव करना चाहिए। उनकी अपेक्षा माता का गौरव अधिक है। जो इस प्रकार सदाचार से संपन्न, अपने मन को वश में रखने वाला और दंभहीन शिष्य हो, उसे प्रतिदिन वेद, धर्म, शास्त्र और पुराणों का अध्ययन उसे प्रतिदिन वेद, धर्म, शास्त्र और पुराणों का अध्ययन कराना चाहिए। जब शिष्य साल भर तक गुरुकुल में निवास कर ले और उस समय तक गुरु उसे आज्ञा का उपदेश न करें तो वह उनके पास रहने वाले शिष्य के सारे पापों को हर लेता है। आचार्य का पुत्र सेवा परायण, ज्ञान देने वाला, धर्मात्मा, पवित्र, शक्तिशाली, अन्न देने वाला, पानी पिलाने वाला, साधु पुरुष और अपना शिष्य, ये 10 प्रकार के पुरुष धर्मतः पढ़ाने के योग्य हैं। कृतज्ञ, द्रोह न रखने वाला, मेधावी, गुरु बनाने वाला, विश्वास पात्र और प्रिय, ये 6 प्रकार के द्विज विधि पूर्वक अध्ययन कराने के योग्य है। शिष्य आचमन करके संयमशील हो, उत्तराभिमुख बैठकर प्रतिदिन स्वाध्याय करे, गुरु के चरणों में प्रणाम करके उनका मुंह जोता रहे। जब गुरु कहे सौम्य आओ तो तब उनके पास जाकर पाठ पढ़े, और जब वे कहें कि अब पाठ बंद करना चाहिए तब पाठ बंद कर दे। अग्नि के पूर्व आदि दिशाओं में कुश बिछाकर उनकी उपासना करे। 3 प्राणायामों से पवित्र होकर ब्रह्मचारी ओमकार के जप का अधिकारी होता है। ब्राह्मणों, विप्र को अध्ययन के आदि और अंत में भी विधि पूर्वक प्रणव का जप करना चाहिए। प्रतिदिन पहले वेद को अंजलि देकर उसका अध्ययन कराना चाहिए। वेद संपूर्ण भूतों के सनातन नेत्र हैं, अतः प्रतिदिन उनका अध्ययन करें, अन्यथा वह ब्राह्मणत्व से गिर जाता है। जो नित्य प्रति ऋग्वेद का अध्ययन करता है वह दूध की आहुति से, जो यजुर्वेद का पाठ करता है वह दही से, जो सामवेद का अध्ययन करता है वह
घी की आहुतियों से तथा जो अथर्व वेद का पाठ करता है वह सदा मधु से देवताओं को तृप्त करता है। इन देवताओं के समीप नियम पूर्वक नित्य कर्म का आश्रय ले वन में जा एकाग्र चित्त हो गायत्री का जप करे। प्रतिदिन अधिक से अधिक 1000, मध्यम स्थिति में 100 अथवा कम से कम 10 बार गायत्री देवी का जप करना चाहिए। यह जप यज्ञ कहा गया है। भगवान ने गायत्री और वेदों को तराजू पर रखकर तोला था। एक और चारों वेद थे और एक और केवल गायत्री मंत्र, दोनों का पलड़ा बराबर रहा। द्विजों को चाहिए कि वह श्रद्धालु एवं एकाग्रचित्त होकर पहले ओमकार का और फिर विभूतियों का उच्चारण करके गायत्री का उच्चारण करे। पूर्व काल में भू, भुव और स्वः, ये 3 सनातन महाविभूतियां उत्पन्न हुई जो सब प्रकार के अमंगल का नाश करने वाली हैं। ये तीनों विभूतियां क्रमशः प्रधान पुरुष और काल का, विष्णु, ब्रह्मा और महादेव जी का तथा सतवगुण, रजोगुण और तमोगुण का प्रतीक मानी गई हैं। पहले ओम, उसके बाद ब्रह्म तथा उसके पश्चात गायत्री मंत्र, इन सब को मिलाकर यह महायोग नामक मंत्र बनता है जो सार से भी सार बताया गया है। जो ब्रह्मचारी प्रतिदिन इस वेद माता गायत्री का अर्थ समझकर जप करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। गायत्री वेदों की जननी है। गायत्री संपूर्ण संसार को पवित्र करने वाली है। गायत्री से बढ़कर दूसरा कोई जपने योग्य मंत्र नहीं है। यह जानकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। द्विजवरों, आषाढ़, श्रावण अथवा भादों की पूर्णिमा को वेदों का उपाकर्म बताया गया है, अर्थात उक्त तिथि से वेदों का स्वाध्याय आरंभ किया जाता है। जब तक सूर्य दक्षिणायन के मार्ग पर चलते हैं तब तक, अर्थात 4.5 महीने प्रतिदिन पवित्र स्थान में बैठकर ब्रह्मचारी एकाग्रता पूर्वक वेदों का अध्ययन करे। तत्पश्चात द्विज पुष्यन नक्षत्र में घर के बाहर जाकर वेदों का उत्सर्ग स्वाध्याय की समाप्ति करें। शुक्ल पक्ष में प्रातः काल और कृष्ण पक्ष में संध्या के समय वेदों का स्वाध्याय करना चाहिए। वेदों का अध्ययन, अध्यापन प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाले पुरुष को नीचे लिखे अनाध्यायों के समय सदा ही अध्ययन बंद रखना चाहिए। यदि रात में ऐसी तेज हवा चले जिसकी सनसनाहट कानों में गूंज उठे तथा दिन में धूल उड़ाने वाली आंधी चलने लगे तो अनाध्याय होता है। यदि बिजली की चमक, मेघों की गर्जना, वृष्टि तथा महान उल्कापात हो तो प्रजापति मनु ने अकालिक अनाध्याय बताया है। ऐसे अवसरों पर उस समय से लेकर दूसरे दिन उसी समय तक अध्ययन रोक देना उचित है। यदि अग्निहोत्र के लिए अग्नि प्रज्वलित करने पर उन इन उत्पातों का उदय जान पड़े तो वर्षा काल में अनाध्याय समझना चाहिए तथा वर्षा से भी भिन्न ऋतुओं में भी यदि बादल दिख भी जाए तो अध्ययन रोक देना चाहिए। वर्षा ऋतु में और उससे भिन्न काल में यदि उत्पात, शुष्क शब्द, भूकंप, चंद्र, सूर्य आदि ज्योतिर्मय ग्रहों के उपद्रव हो तो अकालिक उस समय से लेकर दूसरे दिन उसी समय तक अनाध्याय समझना चाहिए। यदि प्रातः काल में होमाग्नि प्रज्वलित होने पर बिजली की गड़गड़ाहट और मेघ की गर्जना सुनाई दे तो सज्योति अनाध्याय होता है, अर्थात ज्योति सूर्य में के रहने तक ही अध्ययन बंद रहता है। इसी प्रकार रात में भी अग्नि प्रज्वलित होने के पश्चात यदि उक्त उत्पाद हो तो दिन की ही भांति सज्योति ताराओं के दिखने तक अनाध्याय माना जाता है। धर्म की निपुणता चाहने वाले पुरुषों के लिए गांव, नगरों और दुर्गंधपूर्ण स्थानों में सदा ही अनाध्याय रहता है। गांव के भीतर मुर्दा रहने पर शूद्र की
समीपता होने पर, रोने का शब्द कानों में पड़ने पर तथा मनुष्यों की भारी भीड़ रहने पर भी सदा ही अनाध्याय होता है। जल में आधी रात के समय मल मूत्र का त्याग करते समय जूठा मुंह रखने पर तथा श्राद्ध का भोजन कर लेने पर मन से भी वेद का चिंतन नहीं करना चाहिए। विद्वान ब्राह्मण एकोदिष्ट श्राद्ध का निमंत्रण लेकर 3 दिनों तक वेदों का अध्ययन बंद रखे। राजा के यहाँ सूतक जन जननौषक जना जनना शोच या हो या ग्रहण का सूतक लगा हो तो भी 3 दिन तक वेद मंत्रों का उच्चारण न करे। एकोदिष्ट में सम्मिलित होने पर विद्वान ब्राह्मण के शरीर में जब तक शुद्ध श्राद्ध के चंदन की सुगंध और लेप रहे तब तक वह वेद मंत्र का उच्चारण न करे। लेट कर पैर फैलाकर घुटने मोड़ कर तथा शूद्र का श्राद्धान भोजन करके वेदाध्ययन न करे। फुहार पड़ने पर, बाण का शब्द होने पर, दोनों संध्याओं के समय, अमावस्या, चतुर्दशी, पूर्णिमा तथा अष्टमी को भी वेदाध्ययन निषिद्ध है। वेदों के उपाक्रम के लिए तथा उत्सर्ग के बाद 3 रात तक अनाध्याय माना गया है। अष्ट का तिथियों को एक दिन रात तथा ऋतु के अंत की रात्रि को रात भर अध्ययन निषिद्ध है। मार्गशीर्ष, पोष और माघ मास के कृष्ण पक्ष में जो अष्टमी तिथियां आती हैं उन्हें विद्वान पुरुषों ने 3 अष्टकाओं के नाम से कहा है। बेहड़ा, सेमल, महुआ, कचनार और केत इन वृक्षों की छाया में कभी अवेदा अध्ययन नहीं करना चाहिए। अपने सहपाठी अथवा साथ रहने वाले ब्रह्मचारी या आचार्य की मृत्यु हो जाने पर 3 रात तक अनाध्याय माना गया है। वे ये अवसर वेद पाठी ब्राह्मणों के लिए छिद्र रूप है, अतः अनाध्याय कहे गए हैं। इनमें अध्ययन करने से राक्षस हिंसा करते हैं, अतः इन अनाध्यायों का त्याग कर देना चाहिए। नित्य कर्म नित्य कर्म में अनाध्याय नहीं होता। संध्योपासन भी बराबर चलता रहता है। उपाक्रम में, उत्सर्ग में, होम के अंत में तथा अष्टका की आदि तिथियों को वायु के चलते रहने पर भी स्वाध्याय करना चाहिए। वेदांगों, इतिहास, पुराणों तथा अन्य धर्म शास्त्रों के लिए भी अनाध्याय नहीं है। इन सबको अनाध्याय की कोटि से पृथक समझना चाहिए। यह मैंने ब्रह्मचारी के धर्म का संक्षेप से वर्णन किया है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने शुद्ध अंतःकरण वाले ऋषियों के सामने इस धर्म का प्रतिपादन किया था। जो द्विज वेद का अध्ययन न करके दूसरे शास्त्रों में परिश्रम करता है वह मूढ़ और वेदबाहा माना गया है। द्विज जातियों को उससे बात नहीं करनी चाहिए। द्विज को केवल वेदों के पाठ मात्र से ही संतोष नहीं कर लेना चाहिए। जो केवल पाठ मात्र में लगा रह जाता है वह कीचड़ में फंसी हुई गौ की भांति कष्ट उठाता है। जो विधि पूर्वक वेद का अध्ययन करके उसके अर्थ का विचार नहीं करता वह मूढ़ एवं शूद्र के समान है, वह सुपात्र नहीं होता। यदि कोई सदा के लिए गुरुकुल में वास करना चाहे तो सदा उदत रहकर शरीर छूटने तक गुरु की सेवा करता रहे। वन में जाकर विधिवत अग्नि में होम करे और ब्रह्मनिष्ठ एवं एकाग्र चित्त होकर सदा स्वाध्याय करता रहे। वह भिक्षा के अन्न पर निर्भर रहकर
योग युक्त हो, सदा गायत्री का जप और शतरुद्रीय तथा विशिष्ट विशेषतः उपनिषदों का अध्ययन करता रहे। वेदाध्ययन के विषय में जो यह परम प्राचीन विधि है, उसका भली भांति मैंने आप लोगों से वर्णन किया है। पूर्व काल में श्रेष्ठ महर्षियों के पूछने पर दिव्य शक्ति संपन्न स्वयंभू मनु ने इसका प्रतिपादन किया था। स्नातक और गृहस्थ के धर्मों का वर्णन व्यास जी कहते हैं, ब्राह्मणों, श्रेष्ठ ब्रह्मचारी अपनी शक्ति के अनुसार 1, 2, 3 अथवा चारों वेद अथवा वेदांगों का अध्ययन करके अनेक अर्थों को भली भांति हृदयंगम करके ब्रह्मचार्य व्रत की समाप्ति का स्नान करे। गुरु को दक्षिणा रूप में धन देकर उनकी आज्ञा ले स्नान करना चाहिए। व्रत को पूरा करके मन को काबू में रखने वाला समर्थ पुरुष स्नातक होने के योग्य है। वह बांस की छड़ी, अधो वस्त्र तथा उत्तरीय चादर धारण करे। एक जोड़ा यज्ञोपवीत और जल से भरा हुआ कमंडलू धारण करे। बाल और नख काट कर स्नान आदि से शुद्ध हो उसे छाता, साफ पगड़ी, खड़ाऊ या जूता तथा सोने के कुंडल धारण करने चाहिए। ब्राह्मण सोने की माला के सिवाय दूसरी कोई लाल रंग की माला न धारण करे। वह सदा श्वेत वस्त्र पहने, उत्तम गंध का सेवन करे और वेशभूषा ऐसी रखे जो देखने में प्रिय जान पड़े। धन रहते हुए फटे और मेले वस्त्र न पहने। अधिक लाल और दूसरे के पहने हुए वस्त्र, कुंडल, माला, जूता और कड़ाऊ को अपने काम में न लाए। यज्ञोपवीत आभूषण, पुष्प और काला मृग चर्म इन्हें अपस्वय भाव से न धारण करे। अपने योग्य स्त्री से विधि पूर्वक विवाह करे। स्त्री शुभ गुणों से युक्त, रूपवती, सुलक्षणा और योनिगत दोषों से रहित होनी चाहिए। माता के गोत्र से जिसका जन्म न हुआ हो, जो अपने गोत्र से उत्पन्न न हुई हो तथा उत्तम शील और पवित्रता से युक्त हो, ऐसी भार्या से ब्राह्मण विवाह करे। जब तक पुत्र का जन्म न हो तब तक केवल ऋतु काल में स्त्री के साथ समागम करे। इसके लिए इस शास्त्रों में जो निषिद्ध दिन है उनका यत्न पूर्वक त्याग करे। षष्ठी, अष्टमी, पूर्णिमा, द्वादशी तथा चतुर्दशी ये तिथियां स्त्री समागम के लिए निषिद्ध हैं। उक्त नियमों का पालन करने से गृहस्थ भी सदा ब्रह्मचारी ही माना जाता है। विवाह काल की अग्नि को सदा स्थापित रखे और उसमें अग्नि देवता के निमित्त प्रतिदिन हवन करे। स्नातक पुरुष इन पावन नियमों का सदा ही पालन करे। अपने वर्ण और आश्रम के लिए विहित वेदोक्त कर्म का सदा आलस्य छोड़कर पालन करना चाहिए। जो नहीं करता वह अत्यंत भयंकर नरकों में पड़ता है। सदा संयमशील रहकर वेदों का अभ्यास करे। मंच महायज्ञों का त्याग न करे। गृहस्थोचित समस्त शुभ कार्य और संध्योपासन करता रहे। अपने समान तथा अपने से बड़े पुरुषों के साथ मित्रता करे। सदा ही भगवान की शरण में रहे। देवताओं के दर्शन के लिए यात्रा करे तथा पत्नी का पालन पोषण करता रहे। विद्वान पुरुष लोगों में अपने किए हुए धर्म की प्रसिद्धि न करे तथा पापों को भी न छिपाए। संपूर्ण प्राणियों पर दया करते हुए सदा अपने हित का साधन करे। अपनी व्यय, कर्म, धन, विद्या, उत्तम कुल, देश, वाणी और बुद्धि के अनुरूप आचरण करते हुए सदा विचरण करता रहे। श्रुतियों और स्मृतियों में इसका जिसका विधान हो तथा साधु पुरुषों ने जिसका भली भांति सेवन किया हो, उसी आचार का पालन करे। अन्य कार्यों के लिए कदापि चेष्टा न करे जिसका उसके पिता ने अनुसरण किया हो तथा जिसका पितामहों ने किया हो। उसी वृत्ति से वह भी सत्पुरुषों के
मार्ग पर चले उसका अनुसरण करने वाला पुरुष दोष का भागी नहीं होता। प्रतिदिन स्वाध्याय करे, सदा यज्ञोपवीत धारण किए रहे तथा सर्वदा सत्य बोले, क्रोध को जीते और लोभ मोह का परित्याग कर दे, गायत्री का जप तथा पितरों का श्राद्ध करने वाला ग्रस्त मुक्त हो जाता है। माता पिता के हित में संलग्न, ब्राह्मणों के कल्याण में तत्पर, दाता, याज्ञिक और वेद भक्त ग्रस्त ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। सदा ही धर्म, अर्थ और काम का सेवन करते हुए प्रतिदिन देवताओं का पूजन करे और शुद्ध भाव से उनके चरणों में मस्तक झुकाए। बलि वैश्व देव के द्वारा सबको अन्न का भाग दे, निरंतर क्षमा भाव रखे और सब पर दया भाव बनाए रहे। ऐसे पुरुष को ही ग्रस्त कहा गया है। केवल घर में रहने से कोई ग्रस्त नहीं हो सकता। क्षमा, दया, विज्ञान, सत्य, दम, शम, सदा अध्ययन, अध्यात्म चिंतन तथा ज्ञान ये ब्राह्मण के लक्षण हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण को उचित है कि वह विशेषतः इन गुणों से कभी च्युत न हो। अपनी शक्ति के अनुसार धर्म का अनुष्ठान करते हुए निंदित कर्मों का परित्याग निंदित कर्मों का त्याग दे निंदित कर्मों को त्याग दे, महामोह रूपी कीचड़ को धोकर परम उत्तम ज्ञान योग को प्राप्त करे। ग्रस्त पुरुष संसार बंधन से मुक्त हो जाता है, इसमें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। निंदा, पराजय, आक्षेप, हिंसा, बंधन और वध को तथा दूसरों के क्रोध से उत्पन्न होने वाले दोष को सह लेना क्षमा है। अपने दुख में करुणा तथा दूसरों के दुख में सौहार्द, स्नेहपूर्ण सहानुभूति के होने को मुनियों ने दया कहा है। जो धर्म का साक्षात साधन है, चहों अंग, चारों वेद, मीमांसा, विस्तृत न्याय शास्त्र, पुराण और धर्म शास्त्र, ये 14 विधाएं हैं। इन 14 विधाओं को यथार्थ रूप से धारण करना, इसी को विज्ञान समझना चाहिए, जिससे धर्म की वृद्धि होती है। विधि पूर्वक विद्या का अध्ययन करके तथा धन का उपार्जन कर धर्म कार्य का अनुष्ठान करे, इसे भी विज्ञान कहते हैं। सत्य से मनुष्य लोक पर विजय पाता है। सत्य से मनुष्य लोक पर विजय पाता है, वह सत्य ही परम पद है। जो बात जैसे हुई हो उसे उसी रूप से मैं कहने को मनीषी पुरुषों ने सत्य कहा है। शरीर की उपरा उपरामता का नाम दम है। बुद्धि की निर्मलता से शम सिद्ध होता है। अक्षर अविनाशी पद को अध्यात्म समझना चाहिए, जहाँ जाकर मनुष्य शोक में नहीं पड़ता। जिस विद्या से क्षणविद ऐश्वर्य युक्त परम देवता साक्षात भगवान ऋषिकेश का ज्ञान होता है, उसे ज्ञान कहा गया है। जो विद्वान ब्राह्मण इन ज्ञान में स्थित, भगवत परायण, सदा ही क्रोध से दूर रहने वाला, पवित्र तथा महायज्ञ के अनुष्ठान में तत्पर रहने वाला है, वह उस उत्तम पद को प्राप्त कर लेता है। वह मनुष्य शरीर धर्म का आश्रय है, उसका यत्न पूर्वक पालन करना चाहिए, क्योंकि देह के बिना कोई भी पुरुष परमात्मा श्री विष्णु का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। द्विज को चाहिए कि वह सदा नियम पूर्वक रहकर धर्म, अर्थ और काम के साधन में लगा रहे। धर्महीन काम या अर्थ का कभी मन से चिंतन भी न करे। धर्म पर चलने से कष्ट हो तो भी अधर्म का आचरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्म देवता साक्षात भगवान के स्वरूप हैं। वे ही सब प्राणियों की गति हैं। द्विज सब भूतों का प्रिय करने वाला बने। दूसरों के प्रति द्रोह भाव से किए जाने वाले कर्म में मन न लगाए। वेदों और देवताओं की निंदा न करे और निंदा करने वालों के साथ निवास भी न करे। जो ब्राह्मण प्रतिदिन नियम पूर्वक रहकर पवित्रता के साथ इस धर्माध्याय को पढ़ता, पढ़ाता अथवा सुनता है, वह ब्रह्म लोक में प्रतिष्ठित होता है।
व्यवहारिक शिष्टाचार का वर्णन व्यास जी कहते हैं, ब्राह्मणों किसी भी प्राणी की हिंसा न करें, कभी झूठ न बोलें, अहित करने वाला तथा अप्रिय वचन मुंह से न निकाले, कभी चोरी न करे किसी दूसरे की वस्तु, चाहे वह तिनका साग मिट्टी या जल ही क्यों न हो। चुराने वाला मनुष्य नरक में पड़ता है। राजा से, शूद्र से, पतित से तथा दूसरे किसी से भी दान न ले। यदि विद्वान ब्राह्मण असमर्थ हो, उसका दान लिए बिना काम न चले, तो भी उसे निंदित पुरुषों को तो त्याग ही देना चाहिए। कभी याचक न बने, याचना करे भी तो एक ही पुरुष से दोबारा याचना न करे। इस प्रकार सदा या बारंबार मांगने वाला याचक कभी कभी दुर्बुद्धि दाता का प्राण भी ले लेता है। श्रेष्ठ द्विज विशेषतः देव संबंधी द्रव्य का अपहरण न करे तथा ब्राह्मण का धन तो कभी आपत्ति पड़ने पर भी न ले। विषय विष को विष नहीं कहते, ब्राह्मण और देवता का धन ही विष कहलाता है। अतः सर्वदा यत्न पूर्वक उससे बचा रहे। द्विजों, देव पूजा के लिए सदा एक ही स्थान से मालिक की आज्ञा लिए बिना फूल नहीं तोड़ने चाहिए। विद्वान पुरुष केवल धर्म कार्य के लिए दूसरे के घास, लकड़ी, फल और फूल ले सकता है, किंतु इन्हें सबके सामने दिखाकर ले जाना चाहिए। जो इस प्रकार नहीं करता वह गिर जाता है। विप्रगण, जो लोग कहीं मार्ग में हों और भूख से पीड़ित हों, वे ही किसी खेत से मिट्टी भर तिल, मूंग या जौ आदि ले सकते हैं। अन्यथा जो भूखे एवं राही न हों, वे उन वस्तुओं को लेने के अधिकारी नहीं है। यही मर्यादा है। जो वास्तव में अलिंगी है, जिसने किसी आश्रम का चिन्ह नहीं ग्रहण किया है, वह भी यदि दिखावे के तौर पर आश्रम विशेष का चिन्ह, उसकी वेशभूषा धारण करके जीविका चलाता है, तो वह वास्तविक वास्तविक लिंगी आश्रम चिन्हधारी पुरुष के पाप को ग्रहण करता है तथा त्रयग योनि में जन्म लेता है। नीच पुरुष से याचना, योनि संबंध, सहवास एवं बातचीत करने वाला द्विज गिर जाता है। अतः इन सब बातों से यत्न पूर्वक दूर रहना चाहिए। देवद्रोह और गुरुद्रोह न करे। देवद्रोह से भी गुरुद्रोह कोटि कोटि गुना अधिक है तथा उससे भी करोड़ गुना अधिक है दूसरे लोगों पर लांछन लगाना और ईश्वर तथा परलोक पर अविश्वास करना। कुत्सित विचार, क्रिया, लोभ, वेदों के न पढ़ने और ब्राह्मण का तिरस्कार करने से उत्तम कुल भी अधम हो जाते हैं। असत्य भाषण, पर स्त्री संगम, अभक्ष्य भक्षण तथा अपने कुल धर्म के विरुद्ध आचरण करने से कुल का शीघ्र ही नाश हो जाता है। जो गांव अधार्मिक को से भरा हो तथा जहाँ रोगों की अधिकता हो, जहाँ वहां निवास न करें। शूद्र के राज्य में तथा पाखंडियों से घिरे हुए राजस्थान में भी न रहे। द्विज, हिमालय और विंध्याचल में के तथा पूर्व समुद्र और पश्चिम समुद्र के बीच में पवित्र देश को छोड़कर अन्यत्र निवास न करे। जिस देश में कृष्ण सागर मृग सदा स्वभावता विचरण करता है अथवा पवित्र एवं प्रसिद्ध नदियां प्रवाहित होती हैं, वहीं द्विज को निवास करना चाहिए। श्रेष्ठ द्विज को उचित है कि नदी तट से आधे कोस की भूमि छोड़कर अन्यत्र निवास करे। चांडाल के गांव चांडालों के गांव के समीप नहीं रहना चाहिए। पतित चांडाल पुलकस निषाद से शुद्रा में उत्पन्न मूर्ख, अभिमानी, अंत्यज तथा अंत्यवासी साई निषाद की स्त्री में चांडाल से उत्पन्न पुरुषों के साथ कभी निवास न करें। एक शैया पर सोना, एक आसन पर स्थित होना, एक पंक्ति में बैठना,
एक बर्तन में खाना, दूसरे के पके हुए अन्न को अपने अन्न में मिलाकर भोजन करना, यज्ञ करना, पढ़ना, विवाह संबंध स्थापित करना, साथ बैठकर भोजन करना, साथ साथ पढ़ना और एक साथ यज्ञ कराना, ये संकरता का प्रसार करने वाले 11 संक्र दोष बताए गए हैं। समीप रहने से तो समीप रहने से भी मनुष्यों के पाप एक दूसरे में फैल जाते हैं। इसीलिए पूरा प्रयत्न करके सांकर्य दोष से बचना चाहिए, जो राख आदि से सीमा बनाकर पंक्ति में बैठते और दूसरे और एक दूसरे का स्पर्श नहीं करते, उनमें संकरता का दोष नहीं आता। श्री राम श्री राम। अग्नि, भस्म, जल, विशेषतः द्वार, खंबा तथा मार्ग, इन 6 से पंक्ति का भेद पृथक्करण होता है। अकारण वैर न करें, विवाद से दूर रहें, किसी की चुगली न करें, दूसरे के खेत में चरती हुई गौ का समाचार कदापि न कहें, चुगलखोर के साथ न रहें, किसी को चुभने वाली बात न कहें, सूर्य मंडल का घोर इंद्रधनुष बाण से प्रकट हुए आग, चंद्रमा और सोना, इन सब की और विद्वान पुरुष दूसरे का ध्यान आकृष्ट न करे। बहुत से मनुष्यों तथा भाई बंधुओं के साथ विरोध न करे। जो बर्ताव अपने लिए प्रतिकूल जान पड़े उसे दूसरों के लिए भी न करे। द्विजवरों, रजस्वला स्त्री अथवा अपवित्र मनुष्य के साथ बातचीत न करे। देवता, गुरु और ब्राह्मण के लिए किए जाने वाले दान में रुकावट न डाले, अपनी प्रशंसा न करे तथा दूसरे की निंदा का त्याग कर दे। वेद निंदा और देव निंदा का यत्न पूर्वक त्याग करे। मुनीश्वरों, जो द्विज देवताओं, ऋषियों अथवा वेदों की निंदा करता है, शास्त्रों में उसके उद्धार का कोई उपाय नहीं देखा जाता। जो गुरु, देवता, वेद अथवा उसका विस्तार करने वाला इतिहास पुराण की निंदा करता है, वह मनुष्य 100 करोड़ से अधिक काल तक रौरव नरक में पकाया जाता है। जहाँ उसकी निंदा होती हो वहां चुप रहे, कुछ भी उत्तर न दे, कान बंद करके वहां से चला जाए, निंदा करने वाले की ओर दृष्टिपात न करे। विद्वान पुरुष दूसरों की निंदा न करे, अच्छे पुरुषों के साथ कभी विवाद न करे, पापियों के पाप की चर्चा न करे, जिन पर झूठा कलंक लगाया जाता है, उन पुरुषों के रोने से जो आंसू गिरते हैं, वे मिथ्या कलंक लगाने वालों के पुत्र और पशुओं का विनाश कर डालते हैं। ब्रह्म हत्या, सुरापान, चोरी और गुरु पत्नी गमन आदि पापों से शुद्ध होने का उपाय वृद्ध पुरुषों ने देखा है, किंतु मिथ्या कलंक लगाने वाले मनुष्य की शुद्धि का कोई उपाय नहीं देखा गया है। बिना किसी निमित्त के सूर्य और चंद्रमा को उदय काल में न देखें, उसी प्रकार अस्त होते हुए जल में प्रतिबिंबित मेघ से ढके हुए आकाश में मध्यम मध्य में स्थित छिपे हुए तथा दर्पण आदि में छाया के रूप में दृष्टि गोचर होते हुए सूर्य चंद्रमा को भी न देखें। नंगी स्त्री और नंगे पुरुष की ओर भी कभी दृष्टिपात न करें। मल मूत्र को न देखें, मैथुन में प्रवृत्त पुरुष की ओर दृष्टि न डालें। विद्वान पुरुष अपवित्र अवस्था में सूर्य चंद्रमा आदि ग्रहों की ओर न देखें। उच्चिष्ट अवस्था में यहाँ कपड़े से अपने सारे बदन को ढककर दूसरे से बात न करें। क्रोध में भरे हुए गुरु के मुख पर दृष्टि न डालें। तेल और जल में अपनी परछाई न देखें। भोजन समाप्त हो जाने पर झूठी पंक्ति की ओर दृष्टिपात न करें। बंधन से खुले हुए और मत वाले हाथी की ओर दृष्टि न डालें। पत्नी के साथ भोजन न करें। भोजन करती
छींकती जमाई लेती और अपनी मौज से आसन पर बैठी हुई भार्या की ओर दृष्टिपात न करें। बुद्धिमान पुरुष किसी शुभ या अशुभ वस्तु को न तो लांघें और न उस पर पैर ही रखें। कभी क्रोध के अधीन नहीं होना चाहिए। राग और द्वेष का त्याग करना चाहिए तथा लोभ, दंभ, अवज्ञा, दोष दर्शन, ज्ञान निंदा, ईर्ष्या, मद, शोक और मोह आदि दोषों को छोड़ देना चाहिए। किसी को पीड़ा न दे, पुत्र और शिष्य को शिक्षा के लिए ताड़ना दे, नीच पुरुषों की सेवा न करे और कभी तृष्णा में मन न लगाए, दीनता को यत्न पूर्वक त्याग दे, विद्वान पुरुष किसी विशिष्ट व्यक्ति का अनादर न करे, नख से धरती न कुरोदे, गौ को जबरदस्ती न बिठाए, साथ साथ यात्रा करने वाले को कहीं ठहरने या भोजन करने के समय छोड़ न दे, नग्न होकर जल में प्रवेश न करे, अग्नि को न लांघे, मस्तक पर लगाने से बचे हुए तेल को शरीर में न लगाए, सांपों और हथियारों से खिलवाड़ न करे, अपनी इंद्रियों का स्पर्श न करे, रोमवलियों तथा गुप्त अंगों को भी न छुए, अशिष्ट मनुष्य के साथ यात्रा न करे, हाथ पैर वाणी नेत्र शीशन उदर तथा कान आदि को चंचल न होने दे, अपने शरीर और नख आदि से बाजे का काम न ले, अंजलि से जल न पिए, पानी पर कभी पैर या हाथ से आघात न करे, ईंटें मार कर कभी फल या मूल न तोड़े, मलेच्छों की भाषा न सीखे, पैर से आसन न खींचे, बुद्धिमान पुरुष अकारण नख तोड़ना, ताल ठोकना, धरती पर रेखा खींचना या अंगों को मसलना आदि व्यर्थ का कार्य न करे, खाद्य पदार्थों को गोद में लेकर न खाए, व्यर्थ की चेष्टा न करे, नाच गान न करे, बाजे न बजाए, दोनों हाथ सटाकर अपना सिर न खुजलाए, जुआ न खेले, दौड़ते हुए न चले, पानी में पेशाब या पखाना न करे, जूठे मुंह बैठना या लेटना निषिद्ध है, नग्न होकर स्नान न करे, चलते हुए न पड़े, दांतों से नख और रुएं न काटे, सोए हुए को न जगाए, सवेरे की धूप का सेवन न करे, चिता के धुएं से बचकर रहे, सुने सुने घर में न सोए, अकारण न थूके, बाजुओं से तैर कर नदी पार न करे, पैर से कभी पैर न धोए, पैरों को आग में न तपाए, कांसी के बर्तन में पैर न धोए, देवता ब्राह्मण गौ वायु अग्नि राजा सूर्य तथा चंद्रमा की ओर पांव न पसरे, अशुद्ध अवस्था में शयन यात्रा स्वाध्याय स्नान भोजन तथा बाहर प्रस्थान न करे, दोनों संध्याओं तथा मध्यान्ह के समय शयन शोर कर्म स्नान उबटन भोजन तथा यात्रा न करे, झूठे मुंह गौ ब्राह्मण तथा अग्नि का स्पर्श न करे, उन्हें पैर से कभी न छेड़े तथा देवता की प्रतिमा का भी झूठे मुंह स्पर्श न करे, अशुद्ध अवस्था में अग्निहोत्र तथा देवता और ऋषियों का कीर्तन न करे, अघात जल में न घुसे तथा अकारण न दौड़े, बाएं हाथ से जल उठाकर या पानी में मुंह लगाकर न पिए, आचमन किए बिना जल में न उतरे, पानी में वीर्य न छोड़े, अपवित्र तथा बिना लिपी हुई भूमि रक्त तथा विष को लांग कर न चले, रजस्वला स्त्री के साथ अथवा जल में मैथुन न करे, देवालय या शमशान भूमि में स्थित वृक्ष को न काटे,
जल में न थूके, हड्डी राख ठीकरे, बाल कांटे भूसी कोयले तथा कंडों पर कभी पैर न रखे। बुद्धिमान पुरुष न तो अग्नि को लांघे और न कभी उसे नीचे रखे, अग्नि की ओर पैर न करे तथा मुंह से उसे कभी न फेंके, पेड़ पर न चढ़े, अपवित्रता अवस्था में किसी की ओर दृष्टिपात न करे, आग में आग न डाले और उसे पानी डालकर बुझाए। अपने किसी सहृदय से मृत्यु का समाचार स्वयं दूसरों को न सुनाए। अपने किसी सहृदय की मृत्यु का समाचार स्वयं दूसरे को न सुनाए। माल बेचते समय बेमोल का भाव अथवा झूठा मूल्य न बतावे। विद्वान को उचित है कि वह मुख के निश्वास से और अपवित्रता अवस्था में अग्नि को प्रज्वलित न करे, पहले की हुई प्रतिज्ञा भंग न करे, पशुओं पक्षियों तथा व्याघ्रों को परस्पर न लड़ाए, जल वायु और धूप आदि के द्वारा दूसरे को कष्ट न पहुंचाए, पहले अच्छे कर्म करवा कर बाद में गुरुजन को धोखा न दे। सवेरे और सायंकाल को रक्षा के लिए घर के दरवाजे को बंद कर दे। विद्वान ब्राह्मणों को भोजन करते समय खड़ा होना और बातचीत करते समय हंसना उचित नहीं है। अपने द्वारा स्थापित अग्नि को हाथ से न छुए और देर तक जल के भीतर न रहे। अग्नि को पंखे से, सूप से, हाथ से अथवा मुंह से न फूंके। विद्वान पुरुष पराई स्त्रियों से वार्तालाप न करे, जो यज्ञ कराने योग्य नहीं है उसका यज्ञ न कराए। ब्राह्मण कभी अकेला न चले और समुदाय से भी दूर रहे, कभी देवालय को बाएं रखकर न जाए, वस्त्रों को कूटे नहीं और देव मंदिर में सोए नहीं, अधार्मिक मनुष्यों के साथ भी न चले, रोगी शूद्र और तथा पतित मनुष्यों के साथ भी यात्रा करना मना है। द्विज बिना जूते के न चले, जल आदि का प्रबंध किए बिना यात्रा न करे, मार्ग में चिता को बाएं करके न जाए, योगी सिद्ध व्रतधारी सन्यासी देवालय देवता तथा याज्ञिक पुरुषों की कभी निंदा न करे, जानबूझकर गौ अथवा ब्राह्मण की छाया पर पैर न रखे, झाड़ू की धूल से बचकर रहे, स्नान किया हुआ वस्त्र तथा घड़े से छलकता हुआ जल, इन सब दोनों के स्पर्श से बचना चाहिए। द्विज को उचित है कि वह अभक्ष वस्तु का भक्षण और नहीं पीने योग्य वस्तु का पान न करे। क्रस्त के भक्ष का विचार तथा दान धर्म का वर्णन। अब मैं कथा कहीं विराम देता हूँ, कल इसका पाठ करेंगे। हितेश कथा को विराम दे दिया।